नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसे आप अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मन से पढ़ने का तरीका। दोस्तों, आज के टाइम पे आप देखते ही होंगे बच्चों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि वह एक ही समय में सब कुछ याद नहीं कर पाते हैं। आजकल सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा में टॉप करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक ही समस्या होती है कि वह 1 या 2 घंटे से ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते। ये समस्या अधिकतर सभी विद्यार्थियों को आती है। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ आपको कुछ ऐसे टिप्स बताए जा रहे हैं जिनको आप डेली यूज़ करके अपने पढ़ने का समय 2 से 3 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी के माध्यम से हम आपको कई तरह की जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये टिप्स। सही टाइम टेबल। कई बार हम ज़्यादा मोटिवेट होकर कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवर करने का लक्ष्य तय कर लेते हैं, और जब करने बैठते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसका हल है, बड़ा तो सोचो पर शुरुआत छोटे से करो। आपके दिमाग के इधर उधर जाने की जो आदत लगी है वो एकदम से नहीं जाने वाली। शुरू में पढ़ाई का थोड़ा थोड़ा समय दो, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करने के समय को बढ़ाओ। हो सकता है आपका सुबह पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा लगता है या फिर रात में। आपको जो भी समय सही लगे उस समय पर बैठ जाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके दोस्त का ध्यान सुबह लगता है तो आपका भी सुबह ही लगे। दोस्तों, पढ़ते समय आप केवल चेयर पे बैठकर ही पढ़ाई करें। पढ़ाई करते करते बिस्तर पर ना लेटें। बिस्तर पर लेटने से हमारा ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा सोने में लगता है और हमें नींद आने लगती है। यदि आपको पढ़ते पढ़ते 30 से 60 मिनट हो चुके हैं तो पढ़ाई के बीच 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, क्योंकि लगातार पढ़ाई करने से आपका दिमाग थक जाता है, जिससे आप जो याद करते हैं वह अपनी थकान की वजह से ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते। भूलना हर एक की परेशानी की वजह होती है, और बच्चों में तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि उन्हें एक ही समय पर कई चीज़ें एक साथ याद रखनी होती है। इसलिए यदि आपका बच्चा याद करता है और भूल जाता है तो ये कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, और ना ही इस चीज़ का प्रेशर बच्चे पर डालें, बल्कि अपने बच्चे के भूल जाने के कारण का पता लगाएं और उसकी मदद करें। आमतौर पर बच्चे एग्जाम की टेंशन में जल्दबाजी में याद करते हैं। एक समय पर बहुत सारा याद करने और एक जैसे फार्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों पर हर वक्त पढ़ने का दबाव नहीं डालना चाहिए और एक बार में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ें। साथ ही साथ किसी पाठ को बार बार दोहराने तथा एक जैसे फार्मूले को याद करते वक्त बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलने की समस्या से घबराएं नहीं, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। करियर काउंसलर का मानना है कि बच्चों के साथ पढ़ाई पर माता पिता को रेगुलर डिस्कशन करना चाहिए जो वो याद करते हैं। उनके बारे में सवाल पूछने चाहिए। साथ ही अगर उन्हें कुछ सही ढंग से समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें उसे आसान तरीके से समझाना चाहिए। इससे चीजें ज्यादा जल्दी याद होती हैं तथा लंबे समय तक याद भी रहती हैं। और अगर एग्जाम के दौरान कभी बच्चा भूल भी जाए तो आपके साथ हुए डिस्कशन के कारण उसे भूली हुई चीज याद आ जाती है। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। इससे शरीर तो फिट रहता ही है, साथ ही दिमाग फ्रेश और तनाव मुक्त भी रहता है। साथ ही ध्यान लगाने से याददाश्त भी तेज होती है। इसलिए बच्चों को हम बंद कमरों में ही नहीं, कुछ देर खुले वातावरण में समय बिताने की सलाह दें। साथ ही सुबह के वक्त खुले वातावरण में पढ़ने से याद भी जल्दी होता है और लंबे समय तक याद भी रहता है।
बच्चों का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना या कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग या ट्यूशन लगवाकर माता पिता के बच्चों के प्रति जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि स्कूल और कोचिंग में बच्चा सिर्फ पढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से तो सब कुछ नहीं होता। पढ़ने के साथ साथ उसे समझने और सही तरीके से अप्लाई करने के लिए उसे एक अच्छे तनाव रहित माहौल और सही गाइडेंस की जरूरत होती है, और माता पिता से बेहतर दोस्त और गाइडेंस तो कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।